दोनों कंबाइंड इजलास बुलाया था, उन्होंने कहा था उसी दिन नेशनल असेंबली से पास होगा, गवर्नमेंट की जरूर बात होगी, से पास होगा, गवर्नमेंट की जरूर बात होगी, लेकिन ये हो नहीं सकता था। कोशिश तो की थी, लेकिन नहीं, गवर्नमेंट की जरूर बात थी, लेकिन ये हो नहीं सकता था। गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा कि उनके पास बता रहे हैं 12 बजे उनके पास गवर्नमेंट तो ये भी कह रही थी कि उनके पास अक्सरियत है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अक्सरियत से ज्यादा कंसेंसस जो है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर इजाजत दें साहब, हसन रजा पाशा साहब जी, अगर हसन रजा पाशा साहब की इजाजत से आप ये बात करें। 18वीं तरमीम के लिए 9 महीने पहले अवाम डिस्कशन होती रही, ये कौन सा है? यानी आप अंदाजा लगाएं, आप खुद आ रहा है, डोंट मेक फन ऑफ दिस नेशन। ये बात आपकी ठीक है, ये इससे मैं एग्री कर। देखिए, मैं शरद साहब, आपको याद होगा मेरा वो इनिशियल डेज ऑफ करियर है इन पाकिस्तान, इतना लर्निंग होती है, आप पार्लियामान को कवर करें, आपको पता चले शिक में क्या बात हो रही है, ये हुई डिटेरियोरेशन। उस दिन पास नहीं होना था, उस दिन पास नहीं होना था, हुकूमत की जल्दी जो भी थी, लेकिन उस दिन पास नहीं होना था, इसको हर चीज़ से गुजरना था। अभी भी आप देखें तो मुर्तज़ा वहाब साहब की जब बात हुई मौलाना से, तो उसमें उन्होंने ये तक कहा, मॉर्निंग शो में बैठे हुए थे, मुख्तलिफ जगह बैठे हुए थे, कि इस शिक को हमने हुकूमत से बात की, अगर आपको इस पर एतराज़ है तो हुकूमत इसको टेबल करने को तैयार है। इस शिक का वर्ड आपने कहा है कि ये नहीं होना चाहिए, हुकूमत इस पे तैयार। तो हम तो वर्ड टू वर्ड कंसल्टेशन पे यकीन रखते हैं और करेंगे, और जब तक कंसल्टेशन नहीं होगी नहीं पेश होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। आई कम टू यू हसन रजा पाशा साहब, मुख्तलिफ बार काउंसिल ज़ानी तरमीम के खिलाफ प्रेस अब ऐसे थोड़ी होगा कि एकदम से नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए, ऐसा थोड़ी होता है। अजहर साहब, ये गलत था ना, वो हो भी नहीं सका था जो किया था असद साहब ने गलत किया था ना। लेट मी गो टू हसन रजा पाशा साहब। सर, मुख्तलिफ बार काउंसिल ज़ानी तरमीम के खिलाफ प्रेस रिलीजेस जारी कर रही हैं। कल हमारे प्रोग्राम में अली अहमद कुर्स साहब ने कहा कि वकला तहरीक शुरू हो जाएगी, या बना भी दें कोर्ट्स, हम तो जाएंगे ही नहीं उधर, लोग ही नहीं जाएंगे। ये इस किस्म की रिजेंटमेंट है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो आईने पाकिस्तान है वो एक लिविंग और लाइव डॉक्यूमेंट है, और तरामीम उसमें हो सकती हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, और पार्लियामान को आइन ने ही इख्तियार दिया है कि वो अमेंडमेंट कर सकती है। अब आप देख लें, अभी 1 मिनट मुझे दें, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम दोनों भी अमेंडमेंट के लिए जा रही हैं। अभी मैं खबर अभी पढ़ रहा था कि तहरीक इंसाफ का एक हाई पावर डेलीगेशन जमीयत उलमा इस्लाम के जो अमीर हैं मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी रिहाइशगाह पे चला गया है, और वहाँ पे मीटिंग हो रही है अमेंडमेंट के हवाले से। एक मुसवदा जमीयत उलमा इस्लाम ने तैयार किया है, एक पीपल्स पार्टी का है जो उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम से शेयर किया है, और तीसरा पीटीआई अपनी इनपुट कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है, कंसेंसस डेवलप होना चाहिए। यहाँ बैठ के हम लड़ रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, वो आपस में गुफ्तगू कर रही हैं। पीटीआई का एक मसला है, ठीक है, अपोजिशन की पार्टी है, उनका राइट है कि वो हुकूमत के साथ नहीं बैठना चाहती, ऑल राइट, आप ना बैठे, लेकिन वो अपनी एक दूसरी अपोजिशन पार्टी जो है जमीयत उलमा इस्लाम, उनके साथ वो बैठ रहे हैं और बात कर रहे हैं। अगर कंसेंसस डेवलप होता है तो कोई ऐसा मसला नहीं है, 25 के बाद रख लें। जहां तक इनको मसला है काजी फाइसा साहब का, तो मेरी इतला के मुताबिक काजी फाइसा साहब जो है उन्होंने अपने पेंशन के कागजात मुकम्मल करा लिए हैं, और वो 25 को फारग हो रहे हैं। सही है, ये ना कल फिर तरदीद आ जाए। पहले भी लोगों ने कहा वो जा रहे हैं, फिर वो तरदीद देते हैं कि मैंने तो कहा ही नहीं है। मेरी आरज़ सुनिए, वो बात दूसरी थी। और उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट ये कह दिया है कि मैं इसमें कोई मनसब कबूल नहीं करूंगा। बात खत्म कर दे। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मेरी बात को भी ऑब्वियसली आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि आई डोंट नीड अ पोजीशन। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। अच्छा, अब बात ये है कि क्यों जिद बनाते हैं। अब मिलके बैठ के, अगर एक और तजवीज़ भी है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलग नहीं बनानी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस बना ले। एक बात और बता दें पाशा साहब, आपने अहम खबर दी, क्या काजी साहब ने ये भी कहा है कि मैं आईनी कोर्ट में भी नहीं जाऊंगा और कोई ओहदा भी नहीं लूंगा, आई जस्ट वांट टू रिटायर?
एक बात मैं आपको बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बार कहता हूं कि हम एक्सटेंशन के खिलाफ है, चाहे वो एक्सटेंशन किसी इदारे में भी हो बशमूल अदलिया के, हम कम से कम उसको एंडोज नहीं करते। पार्लियामान ने कभी न कभी किसी वक्त की होगी, हमने नहीं की, हमने हमेशा उसके खिलाफ गए हैं। एक पहली बात। दूसरी बात जो मैं गुजारिश कर रहा हूं वो मैंने पहले अर्ज कर दी है कि काजी फाइजा साहब डिसइंटरेस्टेड है, नहीं आ रहे। आप क्यों बार बार उनको नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जा रहा है? मैं बताऊं आपकी पाशा साहब, आपकी इजाजत से मैं बताऊं, असल में ये खुद टारगेट करते हैं पर्सन को। जब वो आने वाले थे तो इन्होंने उनके खिलाफ जो है ना रेफरेंस खोल दिया। उससे पहले, उसके अलावा जब बाद में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आने वाले थे, इन्होंने उनके खिलाफ भी जो है पूरा कट्टा खोल दिया। तो ये इनकी आदत है। काजी फायज ईसा का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले आ गया, अब 3 हफ्ते भी नहीं, आप नोटिफिकेशन ही डाल जाएगा। इजलास में तो कॉल नहीं हुआ, अगर आपको कहीं नजर आ रहा हो। फ्रिया नोटिफिकेशन हो जाएगा, इतनी क्या। देखिए, आइन में किसी जगह पे ये नहीं लिखा कि आपने 3 महीने पहले करना है, 6 महीने पहले करना है या 2 दिन पहले करना है। ये हुकूमत वक्त का प्रीरोगेटिव है, जब वो करे। ऐसे भी हुआ है कि 1 दिन पहले नोटिफिकेशन इशू हुआ कि कल डेजिग्नेट चीफ जस्टिस वो हैं और वो हलफ उठाएंगे। तो इसको साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है सर आंखों पे, लेकिन हम वी कैन नॉट बी ब्लाइंड टू व्हाट्स हैपनिंग। नजर आ रहे हैं शवाहिद कि नहीं चाहते कि ये शख्सियत चीफ जस्टिस बने, ये चाहते हैं कि हम इसी को रोक लें। ये तो वाज़ेह नजर आ रहा है सर। हाउ कैन वी बी ब्लाइंड टू दिस? आम सोरी से 25 को इतना अब ये अजहर साहब चूंकि शुरू हो गए हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं सर। अब इन जितना उनका मैं बोल नहीं सकता। आई एम कमिंग टू यू अजहर साहब, 1 मिनट अजहर साहब, पाशा साहब बात मुकम्मल कर लें। जी पाशा साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपको कोई अनहोनी सूरत हाल नहीं लग रही? देखिए, बात ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनना है, वो बनेंगे। क्यों? मैं एक एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनको काइंडली ये जो हमारे दोस्त हैं पीटीआई वाले, वो उनको पहले ही इतना मुतनाज़ बना चुके हैं, मजीद ना बनाए। अपनी वॉल पेपर पे उनका नाम, उनको उनके फोटो लगा देते हैं। वो गैर सियासी हैं। मंसूर अली शाह साहब बहुत अच्छे जज हैं और वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे हैं। आप उनको पोलिटिसाइज कर रहे हैं, आप उनको मुतनाज़ा बना रहे हैं। फॉर गॉड सेक, आपकी बात बड़ी अहम है हसन पाशा साहब, लेकिन हमने अभी पिछले 2 साल में देखा मुतनाज़ा बनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने मुतनाज़ा अनफॉर्चुनेटली इस वक्त चीफ जस्टिस बन चुके हैं, क्या फर्क पड़ गया? डज इट मैटर? फ्रिया मैं अर्ज करता हूँ, देखें ये आहिस्ता आहिस्ता जो इदारे को जो चीज खाई जा रही है, यही चीजें हैं। पोलिटिसाइज होता जा रहा है और ये मेरा जज और ये तुम्हारे जज वाली बातें शुरू हो गई हैं। ठीक है, फलाना मैन ऑफ द मैच। अगर किसी जज ने किसी बेंच में बैठ के कोई ऑब्जर्वेशन दी है या कोई क्वेश्चन किया है किसी वकील से, तो उसको 100 नंबर दे के आपने अपनी वॉल पेपर पे लगा दिया टुडेज मैन ऑफ द मैच। तो मैं ये चीजें कह रहा हूँ कि ये ना नहीं होनी चाहिए।